जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। शांति। पल स्वयं के लिए छोड़ दें। बाहर की सभी बातों को भीतर चले आए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स करने। जाना नहीं,
की चाह में छोड़ दें। दिल में समा जाएं। मेरी कितनी ज़मीन है, करें अपने बाबा के बिना पास आ जाएं। कुछ शेष न रहे। समा जाएं उस अनंत सागर में। जो प्यार का सागर है, अंग अंग में इसके प्यार की तरंगों को समा जाने दें। हाँ, से अपनी बाहों में समा लिया। अपना समस्त प्यार जा रहा है। कोई संकल्प नहीं, मैं हाँ, और गहरा समा जाए। और गहरा शांत हो चुका है। यहाँ बातों का शोर नहीं, कोई संकल्प नहीं, ड्रामा नहीं, बंद हो।
भरपूर हो। कोई इच्छा नहीं बाबा, मेरा मुझसे मिलन है ये। जागृत यहाँ पिता कल तेरा का डायमेंशन नहीं, उसी परमात्मा प्यार में समाये हुए बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। 6/6/1973 के समानता और समीपता। अभी जो बाबा ने अनुभव कराया, लग रहा था कि मैं बाबा से कम हूँ, लग रहा था कि मैं बाबा से दूर हूँ। नहीं, बिल्कुल बाबा के जैसी। हाँ, बाबा के प्यार में उसके जैसी, बिल्कुल समान, बिल्कुल समीप, एक संकल्प की भी दूरी नहीं। संकल्प भी जब हम जाते हैं तो समानता और समीपता। जीवन की नैया को पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप, लाइट माइट रूप, आत्मा का प्रकाश भी जगाते हैं और आत्मा में शक्ति भी भरते हैं, जो आत्मा अपने सत्य को देख सके। ऐसे लाइट माइट स्वरूप दिल आराम बाबा बोले, नैया को पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप लाइट माइट रूप दिल आराम बाबा बोले। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? नहीं, लाइट माइट स्वरूप बच्चों को ही देख रहे हैं ना। ये तो नहीं कि ये जिसने गुस्सा किया है, ये जिसने ये गलत कर्म किया है। नहीं, बाबा सदैव सत्य को देखते हैं। तो जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। जैसे बाबा के इतने नाम है, तो बाबा ने कहा मेरे बच्चों के भी इतने नाम हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं यह जान सकते हो। बाबा किस दृश्य से हमें देख रहे हैं, परख सकते हो संकल्प को, संकल्प की परख कर सकते हो। बाबा क्या सोच रहे हैं? आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। देखो, चमकती हुई, मेरी चमकती हुई मणियां अमूल्य हैं। जो कोई मस्तक मणि, आत्मा की स्मृति में मस्तक मणि, चमकती हुई प्रकाश, कैसा भी सीन, कैसी भी परिस्थिति है, अनटच्ड आत्मा। कोई गले की मणि, कोई हृदय मणि है, बाबा के दिल में समाई हुई, या जिसके दिल में बाबा समाया है। हाँ, तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। विजुअलाइज करते जाएं।
कोई मस्तक मणि, कोई गले की मणि, कोई हृदय मणि। हम्म? आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? पापा ने कहा कंपनी समझते कि नहीं, ये तो बाबा दीदियों दादियों के बारे में कह रहे हैं। नहीं, हम सब बच्चों को कह रहे हैं, हम सब बाबा की मणियां हैं। हाँ, ये है मणियों का सही है। संगठन है। हम्म? मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है? ठीक है, मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है? यह भी हर एक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूँ, सेकंड व थर्ड नंबर की मणि हूँ। फर्स्ट नंबर की विशेषता, अब ये देखो यहाँ भी, ये किस आधार पे बाबा कह रहे हैं? ये जो मन हमें कहता है ना, नहीं मैं तो थर्ड नंबर हूँ, मैं तो लास्ट नंबर हूँ, मैं तो फिफ्थ नंबर हूँ। हम्म? है ना? मेरी पहचान किस संकल्प से बनी हुई है, मैं कौन हूँ? मन कहेगा मैं कहाँ हूँ, बाबा तो औरों को कह रहे हैं, नहीं। है ना? तो यहाँ भी चेक करना है कि कौन कह रहा है। ठीक है, बाबा हर बच्चे को अपना नंबर वन बच्चा देखते हैं। आगे बाबा कहते, आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? मणियों का संगठन है ये। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है? ये भी हर एक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की हूँ, सेकंड व थर्ड की। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसको जानते हो? फर्स्ट नंबर क्या है? मस्तक मणि। ठीक है, हर वक्त आत्मा बाबा के साथ अपने सिंहासन पे। उस मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो ना? अब सिर्फ जानना ही है नहीं है, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं का स्वरूप कहाँ तक बने हो। है ना? जान लिया कि ये विशेषताएं हैं, पर मुझ में कहाँ तक, मैं कहाँ तक अपने आप को वो समझ है मुझ में कि मैं वो हूँ। है ना? जिनका जो स्वरूप होता है उनको वर्णन करना सहज होता है। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। हम्म? वह भी वर्णन करना सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रहे हैं। है तो बहुत, लेकिन सिर्फ दो पूछ रहे हैं। बच्चों ने भिन्न भिन्न विचार निकाले। फिर बाबा ने कहा, मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये है, एक समानता, दूसरा समीपता। हम्म, यहाँ भी चेकिंग। अगर मैं इस थॉट को पावर दे रही हूँ, है ना, इस संकल्प को पावर दे रही हूँ कि मन चाहे जितना भी हलचल में आ रहा है, आसपास जैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी उथल पुथल चल रही है, मन के अंदर चल रही है, बाहर चल रही है, पर मैं आत्मा हिलती नहीं, अपने पिता की गोद में उनके बिल्कुल समीप हूँ और हूँ ही नंबर वन। बाबा के बिल्कुल समान, जिसे बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हाँ, बस सरेंडर करती जा रही है। हर संकल्प, हर थॉट, हर फीलिंग, हर इमोशंस जो भी आ रहा है, बाबा आपको अर्पण, मेरा नहीं। मैं कौन, मेरा कौन। है ना? जैसे ही थॉट आया, देखा कौन बोल रहा है। हम्म? किसी ने कुछ कहा तो अंदर से मन कहने लगा, ऐसा इसने मुझे कहा, ये तो ऐसा। वहां भी ये चेक नहीं करना कि वो क्या कह रहा है, वहां भी ये चेक करना है कि अंदर कौन बोल रहा है। है ना?
बच्चे ने माँ से कुछ गलत कहा तो अंदर माँ की आइडेंटिटी बोल रही है, तो वहां चेक करना है मैं कौन। ये देह ही नहीं है ना, बच्चा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कौन ये फीलिंग लेकर बैठा हुआ है पकड़ के, मुझे ऐसा कहा। हाँ? मैं पत्नी, मैं ये मैं वो, तो हर उसमें जो चेक कर रहा है, संकल्प आया, देखा बाबा ये मैं नहीं हूँ, ये अंदर ये आइडेंटिटी बोल रही है, ये हेमा बोल रही है, ये पत्नी बोल रही है, ये बच्ची बोल रही है, ये माँ बोल रही है, पर मैं वो नहीं। मेरे सारे संबंध किससे हैं? टर्न अराउंड बाबा से। अब बाबा कैसे देखता है? वो भी चमकती हुई मणि है। जब मैं इस मन के संकल्प को नहीं प्रकाश दे रही है ना, कि हाँ इसने ऐसा कहा, हमेशा कहता है, शुरू हो जाएगा मन घंटे 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 घंटे। नहीं बच्चे, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, टर्न अराउंड, कौन बोल रहा है, देखो मेरी ओर, है कुछ, है ना? बाबा की दृष्टि से देखो, बाबा तुम्हें कैसे देख रहा है? बाबा चमकती मणि, वो क्या है? वो भी चमकती मणि, और अनंत वो बाबा का प्यार रेडिएट हो। तो मैं बाबा के हूँ ही समीप, हूँ ही समान, मन चाहे जितना भी उछल ले, पर मेरा पावर वहां पे है। कोई संकल्प मुझे बाबा से दूर नहीं कर सकता, बाबा की नजरों में मुझे नीचा नहीं कर सकता। मैं हूं ही वो परफेक्ट बीइंग, जैसे सपन से आइडेंटिटी बना लेती हूँ। तो समानता और समीपता, मैं कमजोर, मैं बेबस, मैं ये मैं वो, ये भी संकल्प किसके हैं? यहाँ भी चेकिंग, है ना? कोई भी ऐसा सीन चेंज आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है या करने जा रहे हैं, जैसे ही मन को रियलाइज हो, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा मन सो गया, है ना, जिस वक्त जागा उस वक्त क्या चेक किया, मैं कौन? देखो बाबा की दृष्टि से खुद को। स्क्रिप्ट थी ना, पास हो गई। अब मैं उसको लेकर बैठूं 1 घंटा, बाबा मैं आपको बिल्कुल याद नहीं कर सकी, बाबा मैं ये भी कौन बोल रहा है? एक एक स्टेप पे चेकिंग, है ना? समानता और समीपता, वो ही बाबा के सबसे नंबर 1 बच्चा है, जो मन से अपनी पहचान नहीं बना रहा। हूँ भी बाबा की गोद में मैं सीता, अपने राम से एक पल भी जुदा नहीं हुई, रावण जुदा कर ही नहीं सकता मुझे। वो परछाई है, वो सपना है जो खो जाता है ना? इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती हैं, बच्चों ने जो जो भी बताया होगा, है ना? बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, है ना? जैसे ही बाबा को देखती हूँ, मुझे आत्मा की लाइट भी जागृत हो जाती है, और वो बल भी, वो शक्ति भी बाबा के साथ मुझ में आती है, कि मैं उस मन के संकल्प से खुद को अलग कर सकूं, है ना? कि ये जो संकल्प है, वो संकल्प ही नहीं, आत्मा क्या है? निराकार, निरसंकल्प। चेंज, टर्न अराउंड, तो बाप समान, अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो गए। लाइट माने प्रकाश, रोशनी, है ना? आत्मा की लाइट, अंधकार समाप्त होना, और माइट, ऑटोमेटिक मुझ में शक्ति आ गई। अब मुझे वो फीलिंग्स को हटाने की भी जरूरत नहीं, आ रही है आने दो, मैं बस बाबा के साथ देख रही हूँ, है ना? एक एक फीलिंग को साक्षी होके बाबा के साथ देख रही हूँ, बाबा को देती जा रही हूँ। जो कुछ भी मेरा नहीं है दे दो बच्चे। हाँ,
तो भाव समान अर्थात लाइट और वाइट स्वरूप हो गई। हूँ बाबा के समान। हाँ? या जो जिसने गुस्सा किया था वो मैं हूँ, जिसने कुछ गलत सोच संकल्प कर लिया वो मैं हूँ। कुछ नहीं देखता बाबा, अकर्ता, अभोगता। हाँ? है ना? क्या मेरा सत्य है? क्या बाबा बताना चाहते हैं? बच्चे मेरे समान हो, मेरे समीप हो तुम हर पल। कितनी प्यारी मुरली है। बाप सर्व शक्तिवान है तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न हो। हम्म? जैसा मेरा पिता वैसी मैं संपन्न, संपूर्ण, भरपूर। ये नहीं कि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है और मैं बस शक्तिवान हूं, नहीं। हर शक्ति जो मेरे पिता में है वो मुझ में है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मुझ आत्मा के लिए। आत्मा बेहद है, अनंत है ना? जब मैं खुद को इस देह में, इस रोल में सीमित कर लेती हूँ तो मैं एक हद में आ जाती हूँ। है ना? वो बेहद आकाश में एक छोटा सा कमरा बना दो तो वो आकाश कमरा तो नहीं हो जाएगा ना। है ना? तो बाप सिद्धि स्वरूप है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त है ही। आप भी बाप समान, मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि स्वरूप हो। हम्म? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं आपके लिए। जो बाप की महिमा है वो सर्व महिमा के योग्य, अर्थात सर्व योग्यताओं के संपन्न स्वरूप है। हम्म? ये बाबा ने संपन्नता बताई। देख रहे हैं खुद को बाबा की दृष्टि से। वो हर शक्ति मुझ में है जो मेरे पिता में है। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ अपने पिता के समान। वो महावीर मैं हूँ। है ना? कितना भी सीता सपन में फंस जाए, लग जाए रावण, राम नहीं छोड़ेगा। राम अपने पास रखे हुए है उस सीता को। हो रहा है बाबा की समीपता का एहसास? हाँ? सिद्धि स्वरूप हूँ मैं, मस्तक मणि हूँ, अपने पिता की गोद में हूँ, अनटच्ड। है ना? जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है, सुकून से सोया हुआ है, माँ प्यार से मस्तक पे सहला रही है ना? सपन में डरावना सपन देख लिया तो रोना शुरू कर दिया, माँ क्या कहती है, बच्चे मेरी गोद में तुम सुरक्षित हो। सपना है वो। तो बाबा भी हमें जगाने आए हैं, बच्चे सपना है, आंखें खोलो, देखो वही मेरे पास। है ना? बंद कर। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त है ही। आज से बाप समान मस्तक में भी सर्व सिद्धि रूप है। जो बाप की महिमा वो सर्व योगीवान, योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। अब रहा समीपता। लेकिन बाप, दूसरी बात समीपता, बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो रहा है क्लियर? है ना? जिसको भी अटॉन करना हो जरूर करें। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के तो समीप हूं,
विश्व की हर आत्माओं के स्वभाव संस्कार के भी समीप हूँ। जैसे मेरे स्वभाव संस्कार मेरे पिता के जैसे हैं, वैसे उन आत्माओं के भी वही है। बाकी जो भी चल रहा है वो दिख रहा है, वो सत्य नहीं है। हाँ, दिख रहा है वो बहुत गुस्सा करने वाला है, दिख रहा है वो हमेशा लड़ने वाला है, पर है नहीं। और बाबा क्लियर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, है ना, दुख देने वाला हो, कैसा भी हो, बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, अंडरलाइन पूरा जो रीनी दी हमें कॉन्सेप्ट बता रही है ना, वो इस मुरली में क्लियर है। हम्म, परखने के कारण, बाबा के समीप मैं हूं तो मैं परख पाऊंगी। परखने के पावर के कारण, है ना, कैसा भी वो मुझसे जुल्म कर रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर मैं बाबा के साथ अगर हूं तो मैं परख पाऊंगी। चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। हम्म? बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। हम्म? चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। ये एक पैराग्राफ ही बहुत भरपूर है ना। फिर से पढ़ते हैं इस पावर को, पैरा को। ठीक है, ये जो दूसरी बात है, एक सेकेंड। अच्छा, हाँ। एक मिनट। अच्छा भगवान दूसरी बोला बात, समीपता। ठीक है, बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही विश्व की आत्माओं के संस्कार स्वभाव के भी समीप हो। जो दिख रहे हैं ना उनके संस्कार, वो नहीं है। जो मैं अपने संस्कार अपने बाबा के साथ देख रही हूँ, बाबा के समान, पहले बाबा ने आईना दिखाया, बच्चे ये तुम हो, और वही वो है। उन सब के तुम बहुत समीप हो, आपस में बहुत प्यार है। अब जब मैं उस आत्मा को वो बाबा की चुंबक, है ना, बाबा के चुंबक में, बाबा के मैग्नेटिक पावर में, वो प्यार के पावर से उसको वो प्रकाश डाल रही हूँ, तो वो आत्मा भी बाबा के जो संस्कार है, बाबा के जो गुण है, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ करे, वो उनको अपना सत्य एक्सेप्ट कर पाएंगी, है ना। वो बाबा के समीपता का अनुभव कर पाएंगे। अगर ये सोच रही हूँ कि ये तो है ही ऐसा, ये जो कल की मेरे ख्याल से रीनी दी की क्लास ही परसों की, ये तो है ही ऐसा, अब मैं सकाश दे रही हूँ, जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि अंदर मेरा बिलीव है कि ये तो है ही गुस्से वाला, मैं शांति उसे दे रही हूँ ताकि मैं शांत हो जाऊं। कुछ नहीं होगा, है ना। मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, बाबा के समान हूँ, और ये भी बाबा के समान है। अब ये चुंबकीय पावर, वो भी एक कैदी का भी दीदी ने कितना अच्छा बताया था ना, कि अ, उसको किसी ने कहा कि जेल में जाकर कैदियों को भाषण वगैरह, तो उसने भाषण कुछ नहीं दिया, उसने बस बैठ के रोज अपनी चेकिंग की। रेपिस्ट था, तो मेरे अंदर कहीं ये फीलिंग्स तो नहीं है। हम्म, चोरी करने वाला था, कुछ भी था, माने उसने जस्ट अपनी चेकिंग की, और स्वतः ही वो चेकिंग के वाइब्रेशंस, वो पावर, वो उन आत्माओं तक पहुंच गए और वो उनमें परिवर्तन आ गया। तो चेकिंग सारी कार्य सारा अपने भीतर करना है ना। मैं उसको वो बाबा की दृष्टि, बाबा की चुंबक पावर से देख रही हूँ, है ना। जैसा भी दिख रहा है वो नहीं देख रही। तो बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार स्वभाव के भी समीप हो। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला, है ना, जो भी दिख रहा है ड्रामा में, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, मैं बाबा के अगर पास हूं ना, बाबा के साथ अगर देख रही हूँ, तो परख पा रही हूँ।
कि ये सब मिथ्या है ना, सपना है। चुंबक के समान कितने भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाली हूँ, उनको उनके सच का वो टेस्ट अनुभव होगा। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक। हम्म? चुंबक स्वरूप होगा आत्मा, ऑटोमेटिक वो पावर अट्रैक्शन होगी बाबा की, है ना। अच्छा लगता है ना किसी किसी के पास बैठने में। चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। ऑटोमेटिक मैं अपना बाबा के साथ कनेक्शन पावरफुल रखे हुए हूँ, मेरी दृष्टि हर किसी को देखने की वो है, वो मैग्नेटिक पावर है, तो ऑटोमेटिक सामने विश्व का उद्धार हो रहा है। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाले हैं, है ना। एड ऑन करेंगे सोनल बहन। है ना, तो मेरी दृष्टि वो मैग्नेटिक पावर बन जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ शब्द बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही रियलाइजेशन होगा, चाहे वो आत्मा कितनी भी दूर क्यों ना हो। मेरी उसके प्रति वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है, उस पर चेकिंग, है ना, अपने भीतर सारी चेकिंग। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और उद्धार करने वाली हैं, वो हो मस्तक मणि है। ये हो गए मस्तक मणि जो सदा है बाबा के साथ। ऐसी मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझ कर हर कदम उठाती है। अर्थात अभी से ही वो ताज तख्त नशीन होती हैं, है ना। मेरे जो संकल्प हैं उसका प्रभाव बाहर पड़ेगा। क्या बोल कौन रहा है, सोच कौन रहा है, कर कौन रहा है। भविष्य के सारे मन में सोच रहा ताज, है, मन ने कर रहा है। एक मिनट, वे में भविष्य के ताज, सॉरी कहाँ गए, और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है ना। जब किसी का व्यवहार मुझे दुखी नहीं कर रहा, किसी के बोल मुझे दुख का अनुभव नहीं करा रहे, तो क्या वो ताज, वो तख्त भविष्य से कम है। ऐसी महान आत्मा ही ऐसे महान ताज और तख्त के अधिकारी होती हैं। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती है ना, सदैव बाबा के साथ हूँ। समीप सॉरी, कभी ताज उतार दें, कभी तख्त छोड़ दें, ऐसे नहीं, हर समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्तधारी को जानते हो ना, विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त नशीन है। अभी वो बाबा के बोध का एहसास है, अभी वो बाबा की पालना का एहसास है, अभी वो बाबा की समीपता का एहसास है, अभी वो पावर मुझ में मिल रही है कि मैं परख पा रही हूँ कि ये सब एक मिथ्या है, सपना है। नहीं हाथ लगाना बच्चे, अंदर वो जो मंजू वाली कार गेम में फंस जाओगी। बाहर आओ, बाहर आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, मेरे साथ देखो, है ना, मेरे प्यार का अनुभव करो। देखो वो भी तुम्हारे जैसी है। अब बाबा दिख रहा है कि वो मुझ पे लड़ रही है बच्ची, ये थॉट हटा दो। फीलिंग भी आ रही है अंदर इरिटेशन की, हटा दो। ये आईडी खत्म होने वाली है। संगम वाली आईडी शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे, उस पे फिर ज्वाइन करेंगे।